शुक्र गुजारी की कितनी बड़ी नेमत है। मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आपने कई मरतबा वाक़या सुना होगा, हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ लाए हज़रत इस्माईल के यहाँ, अपने बेटे के यहाँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो उनकी ज़ौजा ने हज़रत इब्राहीम को बिठाया, तो पानी वगैरह पेश किया उस वक़्त जो मुयस्सर था। तो पूछा हज़रत इब्राहीम ने, इस्माईल कहाँ है? फरमाया वो शिकार पे गए हैं, अभी वापस नहीं आए। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, मैं रुकूं। तो पूछा बेटी तुम्हारे शादी तुमने हज़रत इस्माईल से की है, तो बताएं हालात कैसे चल रहे हैं। ये मैं अपनी बिलखसूस बेटियों के लिए भी ये बात करूँगा, जो बेटियाँ घरों में चली जाती हैं। और ये हमने शायद एक दो जुमा पहले भी ये बात बयान की थी कि हुज़ूर ने कसरत ख़वातीन को दोज़ख में इसलिए देखा कि वो नाशुक्री थी। ये नाशुक्री कितना बड़ा वबाल है जिसे हमारी बेटियाँ समझती नहीं हैं। तो आपने पूछा कि तुमने हज़रत इस्माईल से शादी की है, सुनाएं घर के हालात कैसे चल रहे हैं। तो उसने ना काफ़ी सारी बातें की कि ये किसी टाइम खाना मिलता है और किसी टाइम फाके हैं, कोई मज़ा नहीं ज़िंदगी का, तो बस ऐसे ज़िंदगी को तंगी के साथ ही गुजार रहे हैं, नाशुक्री की। तो हज़रत इब्राहीम जब जाने लगे तो फरमाया जब आपके खामद आएँ तो उनको मेरा सलाम कहना और साथ कहना कि वो अपने घर की दहलीज़ को बदल दें। अब उसके पास इतनी फरासत नहीं थी। तो जब हज़रत इस्माईल वापस तशरीफ़ लाए तो चूँकि वो नबी थे, तो फिर हज़रत इब्राहीम वहाँ तशरीफ़ लाए हों तो हालात नज़र आ रहे थे। तो पूछा कौन आया था? फरमाया ऐसे कोई बुज़ुर्ग आए थे। अच्छा क्या पैगाम दिया उन्होंने मेरे लिए? आपके लिए पैगाम ये है कि वो फरमा रहे थे आपको सलाम है, और साथ फरमा रहे थे कि अपने घर की दहलीज़ जो है उसे तब्दील कर दे। तो आप समझ गए, तो आपने उस बीवी को तलाक दे दी कि यह नाशुक्री है। फिर आपने एक किसी कबीले के सरदार से सरदार की बेटी से शादी फरमाई। कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम दोबारा तशरीफ़ लाए, तो आपने उस खातून ने, हज़रत इस्माईल के ज़ौजा ने हज़रत इब्राहीम की खिदमत की, सेवा की, बिठाया। फिर हज़रत इब्राहीम ने उस खातून से पूछा बेटा तुमने हज़रत इस्माईल से शादी की है? उसको पता नहीं था कि ये हज़रत इस्माईल के वालिद हैं। कैसी ज़िंदगी चल रही है? तो उसने कहा सुभान अल्लाह, मेरे इतने आला नसीब कि मैं एक अजीम नबी की बीवी हूँ और एक ऐसे इंसान के हरम में हूँ जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं। मैं समझती हूँ कि मैं इस सरज़मीन पर सबसे खुश नसीब बीवी हूँ। तो बड़ी तारीफ़ें की हज़रत इस्माईल के बारे में। हज़रत इब्राहीम बड़े खुश हुए और जाने लगे। तो फरमाया जब इस्माईल आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि ये जो तुम्हारी घर की दहलीज़ है इसकी हिफाजत करे, इसका ख्याल रखें। ये वाक़या आपने सुना होगा। मैं इतना लंबा वाक़या सिर्फ एक बात आप तक पहुंचाना चाहता था। जिस बीवी ने नाशुक्री की वो दुनिया की सबसे बड़ी दो नेमतों से महरूम हो गई। ये जो कुरान मजीद ने कहा ना, इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर तुम्हारी नेमतें जो हैं वो छीन ली जाएंगी। वो पहली बीवी दो नेमतों से महरूम हो गई नाशुक्री की वजह से। कौन सी दो नेमतें? एक वो नबी की ज़ौजा होने से महरूम हो गई, और दूसरी जो सबसे बड़ी नेमत से वो महरूम हुई किस वजह से? सिर्फ एक वजह से कि वो नाशुक्री थी। किस वजह से? एक वजह से, नाशुक्री होने की वजह से। कौन सी बड़ी नेमत? वो इमामुल अंबिया की वालदा बनने से महरूम हो गई। ये जो हुजूर का नस्ब चला है ना, ये हज़रत इस्माईल की उस दूसरी बीवी से चला, और जो बीवी शुक्रगुजार थी उसे हज़रत इस्माईल की बीवी होने का भी शरफ़ हासिल रहा है और इमामुल अंबिया की माँ होने का भी शरफ़ हासिल हुआ है। कितना बड़ा शरफ़ है कि ये हुजूर, और ये इतना बड़ा शरफ़ है कि इस खातून से, हज़रत इस्माईल की इस ज़ौजा से फिर हुजूर तक जितनी भी नस्ल पैदा हुई, उस नस्ल के मर्द भी और उस नस्ल की औरतों को भी अल्लाह ने हमेशा ज़िना से महफूज रखा। किस लिए? शुक्रगुजार होने की वजह से। शुक्र इतनी बड़ी नेमत है। हज़रत खदीजतुल कुबरा हमारे हुजूर की ज़ौजा है और हमारी अम्मा जी हैं। आप जानते हैं कि हुजूर गारे हिरा में थे तो जिब्रील तशरीफ़ लाए। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अभी तशरीफ़ लाएगी आपके पास एक औरत, अल्लाह का हुक्म है कि आप उस औरत को हमारा सलाम कहें और या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम कहें। और उस औरत के लिए ये खुशखबरी है कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में एक मोती से ही पूरा महल जो है वो तैयार किया है। अभी हज़रत जिब्रील उठे थे, इतने में हज़रत खदीजतुल कुबरा तशरीफ़ लाई। ये जाके मेरी बेटियों को ज़रूर बताएं ये बात
کہ خواتین کی کتنی عظمت ہے، لیکن کون سی خواتین؟ یہ میرا خیال ہے پچھلے دنوں یہ ہمارے پاکستان میں جو سالانہ وہ لگتا ہے تماشا، وہ شاید میرا خیال لگا ہے، لیکن اس دفعہ کافی کم لگا ہے، لگتا ہے ان کو کوئی فنڈنگ باہر کی ایجنسیوں سے نہیں ملی۔ تو یہ عوام تو بیچاری کوشش کرتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، وگرنہ آپ اللہ کے حضور یہ کرسیاں، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کتنی دیر آپ کے پاس رہیں گے؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو آپ کیوں ایسے لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں، یا ایسے لوگوں کو کیوں آپ آگے لا رہے ہیں جو اس ملک کو تباہی کی طرف اور فحاشی اور عریانی کی طرف لانا چاہتے ہیں؟ تو سنیں، یہ جو وہ اکثر وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہیں کہ ہم خاوند کا کیوں وہ کھانا بنائیں، تو یہ کیوں کریں، تو وہ کیوں کریں۔ آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام، جبریل امین کا سلام، اور جنت میں محل کی خوشخبری کیوں دی گئی جانتے ہیں آپ؟ یہ حضور سے بڑی تھی عمر میں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور سے بڑی تھی، اور امیر ترین، پورے عرب میں سب سے امیر ترین خاتون تھیں اس وقت، بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی بزنس مین تھی۔ آپ کے گھر میں سینکڑوں کی تعداد میں نوکرانیاں موجود تھیں، لیکن جب ان کا نکاح ہوا نا حضور سے، انہوں نے کبھی کسی نوکرانی سے نہیں کہا کہ آپ حضور کے لیے کھانا بنا دیں، جب بھی کھانا بنایا حضور کے لیے خود بنایا ہے۔ اور پھر اتنی گھر میں نوکر ہوں اور اتنی نوکرانیاں بھی ہوں، تو کسی نوکرانی کو یا کسی نوکر سے نہیں کہا کہ یہ کھانا اٹھائیں اور حضور غار حرا میں ہیں تو یہ کھانا وہاں تک پہنچائیں، بلکہ نہیں، کھانا خود بناتی، پھر خود کھانا اٹھا کے حضور خدمت میں پیش کرنے آتی۔ اس بات کی وجہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ عرشوں سے سلام بھیج رہا ہے۔ یہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ شکر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔